और जब जब मुस्लिम के त्यौहार आते हैं तो उसके अंदर कुछ लोग ऐसा साथी ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और बस कागजी कार्रवाई करके व्हाट्सएप खेल के मजा लेते हैं। जवाबदारी अपने में लिखिए, तो ये मुद्दा वापस विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए। गोरक्षक जो है एक गद्दा लेकर बैठ गए, लीडर बनो, लीडर तो बनो, लीडर के साथ साथ में लीडर बनो। लीडर रहोगे तो जहां भी जो भी समस्या आएगी, लीडर होकर आप वहां पर उसका सामना कर सकेंगे। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। बकरा ईद का त्योहार आने वाला है, ऐसे में अहमदाबाद में गौरक्षक और जीव दया प्रेमियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुस्लिमों की आवाज को उठाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी में से एक है AIMIM, जिसकी वजह से माधोपुरा पुलिस स्टेशन में जीव दया प्रेमियों और गौरक्षकों के खिलाफ में FIR दर्ज हुई है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट साबिर भाई काबलीवाला है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। साबिर भाई, पहली चीज तो ये कि बकरा ईद का त्योहार है, लेकिन जिस तरीके से आतंक है उसे कैसे आप देखते हैं? जब जब मुस्लिम त्योहार आता है, चाहे रमजान मुबारक आती है, ईद आती है, बकरीद आती है, जब जब कुछ गोरक्षक और कुछ संघियों को ये अपने शांति दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं इनको लाइसेंस दिया हुआ है कि जब जब इनके मुस्लिम के त्यौहार आप तो इनको शांति से मनाने नहीं देना चाहिए। अब जब इनके त्यौहार कुछ भी आते, मुस्लिम सामने से चल के और शांति के लिए प्रोग्राम रखते कि इनके त्यौहार अच्छे से निकल जाए। इनको ये करना चाहिए कि जब भी मुस्लिम के त्यौहार आते हैं तो शांति से एक दूसरे को मिल के मीटिंग करके शांति से अच्छी तरह दोनों मिल के त्यौहार मनावे। इसी तरह इनकी कोशिश करनी चाहिए। इसमें उल्टा होता है, जब भी कोई त्यौहार आता है तो कुछ अशांति है, वो लोग अशांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप तो जमालपुर से विधायक भी रह चुके हैं और जमालपुर में ही जगन्नाथ की बड़ी मंदिर है और रथ यात्रा निकलता है। इसमें भी कौमी एकता का एक अलग नजारा देखने को मिलता है। इन दोनों त्योहारों के बीच में कितना अंतर आपको नजर आता है? अपने जगन्नाथ मंदिर की जब बात कही तो ये सब लोग जानते हैं, जब भी रथ यात्रा निकलने वाली होती है तो हिंदू मुस्लिम सब मिल के साथ में मनाते हैं और मुस्लिम भी सब मंदिर में जाकर मिलकर भी आते हैं सभी को, और मीटिंगें भी होती है। अपने शांति समिति की मीटिंग भी काफ़ी होती है और अच्छी तरह प्रोग्राम होता है। तो इसी तरह हर एक त्यौहार आता है, इसी तरह मिलजुल के मनाना चाहिए। एक चीज ये देखा गया कि माधोपुरा में जो पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है, उसके पीछे भी MIM के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बड़ी मेहनत रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? जब जब बकरा ईद का त्यौहार आता है तो गोरक्षक जो है वो एकदम आतंक में आ जाते हैं और इनका आतंक फैलाते हैं। तो इस टाइम हमारी टीम जो है सबसे पहले नक्की किया है कि जब ये बकरा ईद आ रही है तो अलर्ट, मैंने अब पूरी टीम को अलर्ट कर दिया, और जहाँ भी कोई अपने जो भी बकरा या कोई भी पशु परमिट के साथ में लेकर आते हैं, उनको जो परेशान करते हैं तो परेशानी ना हो, इसलिए हमारी टीम पहुँच जाती है। इसी तरह प्रेम दरवाजे के साइड गोरक्षक को कुछ गाड़ियाँ पाड़े की आ रही थी जो परमिट के साथ में थी, तो गोरक्षकों ने वहाँ उनको बहुत मारा और वहाँ पर माहौल इतना खराब कर दिया कि सामने सामने हिंदू मुस्लिम सब हो जाता। लेकिन वहाँ पर हमारी टीम पहुँच के दोनों साइड जाके समझाए और समझा कि अपने पुलिस कमिश्नर साहब को हमने फ़ोन किया, पुलिस कमिश्नर साहब ने वहाँ पर पूरी टीम भेजी और वहाँ पर गोरक्षक थे उनको सबकी धरपकड़ की और उनके ऊपर केस कार्रवाई भी की। और जो परमिट के साथ में ढोर पकड़ाए थे, 3 गाड़ी थी, वो ढोर भी हम छुड़ा लाए और यहाँ से लगभग अहमदाबाद से 65 किलोमीटर दूर कतलाल एक गांव के अंदर ले जाके वहाँ पर पशु को वहाँ रख दिए थे। वहाँ पर हमारी टीम जाकर पशु को वापस लेकर आए। हमारी टीम के युवा नेता अहद खान पठान वो और पूरी उनकी आगेवानी के अंदर 20-25 आदमी को हमने भेजे वहाँ पर, और सब जितने भी ढोर ले गए थे पकड़ के उनको छुड़ा कर ले आए। ये बड़ी कामयाबी मान सकते हैं, क्योंकि गौरक्षकों के खिलाफ या ऐसे संस्था से जुड़े लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज कराना ये अपने आप में बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। नहीं, हम हमारे जितने भी
हमारी टीम के जितने भी नेता उनको सबको पहले अब ये बोलते हैं कि आप लीडर बनो, लीडर तो बनो, लीडर के साथ साथ में लीडर बनो। लीडर रहोगे तो जहाँ भी जो भी समस्या आएगी लीडर होकर आप वहाँ पर उसका सामना कर सकेंगे और कामयाब होंगे, और कामयाब हो रहे हैं हमारे। रविवारी बाजार का भी एक मामला सामने आया, सांतेज का भी मामला सामने आया, वहां पर भी इसी तरीके के मामले सामने आए। अभी परसों भी रविवार बाजार के अंदर कुछ बकरे कुछ लेकर आए थे, कुछ बेचारे वो जो नॉन मुस्लिम थे तो वो बेचने के लिए आए थे, तो वहाँ भी गोरक्षक पहुँच गए और बकरे उठा उनसे छीन कर लेकर चले गए। तो हमारी टीम वहाँ पर पहुंची, हमारी टीम पहुंचकर वहाँ पर गोरक्षक के सामने लड़कर और पुलिस को साथ में रखकर वो बकरे भी हमने छुड़ाए वापस, और जिनके बकरे थे उनको वापस बकरे दिए और उनकी कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात, ये सांतेज के अंदर आज 1 महीने पहले 2 महीने 1.5 महीना हुआ, उस पर एक ऐसा बनाव बना था कि कड़ी से एक लड़का 2 लोग वहां पर अपने काले का मांस लेकर आ रहे थे, तो वहां से रास्ते में उसको पकड़ा, उसको बहुत मारा, और एक लड़के को जिंदा जला दिया और एक लड़के को मार के फेंक दिया था। वो लोग समझे कि मर गया, लेकिन वहां भी अब जैसे रात को हमको पता चला, रात को हमारी टीम वहां पर गई, वहां पर जाके उस लड़के को अपने सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और दूसरा लड़का जो गंभीर से अपने ईजा हुई थी उसको भी ले जाके एडमिट करवाया, और अभी आज उसका ऑपरेशन है, ऑपरेशन चालू है, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो अपने जो गोरक्षक थे उनके सामने केस करके उनकी धरपकड़ कराएंगे। साबिर भाई, एक सवाल ये बार बार उठता आता है कि गौरक्षक जो है वो तोड़बाजी करते हैं, और कई जगहों पर ये सामने भी आया कि अभी जमालपुर में एक मामला आया था कि कुछ गौरक्षक लाल दरवाजा में कुछ लोगों से पैसा लेने आए थे, हफ्ता लेने आए थे। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें हकीकत है, सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? में एक गोरक्षक जो है एक धद्दा लेकर बैठ गए, उनके कुछ बातमीदार सामने होते हैं, वहां से कुछ लेकर निकलते तो गोरक्षक को वहां से बातमी मिल जाती है और वो उनसे पैसा ऐंठते हैं। अगर पैसा नहीं मिलते तो उनको मारते और ऐसे उनके ऊपर जुर्म करके उनके बकरे वगैरह जो भी पशु है वो लेकर चले जाते, और उनके मतलब ये जब बकरा ईद आती है जब तो करोड़पति हो जाते हैं ये जितने भी अपने पशु पकड़ के ले जाकर फिर उनके ये इनके वाड़े में रखते, फिर उसके बाद इनका खुद सौदा करते और खुद पैसा कमाते हैं, और ये तो एक इनका एक रोजी रोटी का एक जरिया हो गया इनका। तो इनके ऊपर कोई स्टेप लेना चाहिए, इनको ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर कड़काई करके इनको मतलब ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, ऐसा कुछ करना चाहिए। क्या सरकार से डिमांड है ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जाए, और कुछ ऐसे कानून बनाने की भी जरूरत है कि भाई जीव दया प्रेम के नाम पे या गौरक्षा के नाम पर इस तरीके से आप बर्बरता नहीं कर सकते हैं, आप दूसरों की लिंचिंग नहीं कर सकते। जब ये कानून बना, विधानसभा के अंदर बना, तो इसके अंदर जो अपने विधायक है उसकी जवाबदारी है कि जो जब कानून बना तो उसके अंदर विधानसभा के अंदर क्लियर कहा गया कि जो भी पशु की हेरा फेरी होगी तो परमिट के साथ में होगी। जब परमिट लेकर वहां से निकलते तो उसको मारा क्यों जाता है, उसके पशु छीना क्यों जाता है? तो ये जवाबदारी अपने में लिखी है, तो ये मुद्दा वापस विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए और इनके खिलाफ अपने कड़क से कड़क कदम उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं नाकामी भी है, क्योंकि देखा जाए जमीन पर काम नहीं होता है, कागजी चीजें हो रही हैं। आप इससे कैसे देखते हैं? नहीं, आज जो अपने कांग्रेस की जितना भी नेता है वो जमीन पर कोई देख नहीं रहे हैं, और जहां भी बनाव बनता है वहां पर जमीन पर आना चाहिए, वो जमीन पर वो दिखते नहीं है, और बस कागजी कार्रवाई करके व्हाट्सएप खेल के मजा लेते हैं। जहाँ भी जो भी दंगा होता है या जो भी बनाव बनता है वहाँ पर स्पॉट्स पे वहाँ पर जाना चाहिए, उनको जाके वहाँ पर शांति ना डोड़े वह उसका प्रयास उनको करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ पर हमारी टीम जाती है, जहाँ भी जो होते दंगे होते हैं, आज कुछ भी होता है, ऐसे बनाव ना बने उसके लिए हमारी टीम जाकर वहाँ पर रोकती है। बकरा ईद आ रहा है, साबिर भाई एक क्या पैगाम देंगे ताकि लोग अच्छे तरीके से अपने कुर्बानी भी कर सकें और साफ सफाई का भी ख्याल रखा जाए? एक तो अपना हिंदुस्तान जो देश है इतना मतलब ऐसा देश कोई जगह देश नहीं है, सभी जात के भिन्न जात के लोग रहते हैं और सब मिल साथ में किसका भी त्योहार सब मिल के त्योहार मनाते हैं, और ऐसा मतलब
ऐसा देश का मिलेगा नहीं। और कुछ लोग जो है आतंकवादी, वो अपने देश को अपने मतलब तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं ईद के त्यौहार के दिन सबको बोलता हूँ कि शांति से सब मिल के बनाए और अपने खुशियों से बनाए, एक दूसरे को अपने मुबारकबाद दे। और कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो, दिवाली है, जो भी हो, साथ में मिल के बनाए और बनाते हैं शांति से। और जब जब मुस्लिम के त्यौहार आते हैं उसके अंदर कुछ लोग ऐसा शांति तोड़ देने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साफ सफाई भी एक बड़ा मसला रहता है, तो वो भी एक पैगाम। दूसरी बात, मैं मुस्लिम समाज को ये कहूंगा, जब भी आप कुर्बानी करती हो तो आप बंद कमरे के अंदर करो और बाहर कोई दिखावा ना करो, बाहर कोई चीज दिखनी ना चाहिए और उसमें साफ सफाई रखना ही चाहिए। कोई भी यहाँ से अपने विस्तार में से निकलता तो उसकी कुछ गंदगी का कुछ अपने ऐसा कोई एहसास होना नहीं चाहिए। और त्यौहार बनाओ, अच्छी इससे बनाओ, लेकिन बंद कमरे के अंदर बनाओ। आप बाहर जाहिर में कोई ऐसा काम ना करे कि किसी का दिल दुखे। तो ये थे साबिर साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि गौरक्षा के नाम पर, जीव दया प्रेम के नाम पर कहीं ना कहीं अहमदाबाद में आतंक मचाया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। MIM की टीम लगातार ऐसे लोगों की आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो लोग मुस्लिमों के वोट को लेकर विधानसभा में पहुंचे हैं, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहुंचे हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि जब बकरा ईद जैसे त्योहार पर मुसलमानों के साथ में जुल्म हो जाती होती है तो वो लोग कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई से संतोष मान लेते हैं। ऐसे लोगों को जमीन पर उतरना चाहिए और मुस्लिमों के साथ में किस तरीके से नाइंसाफी होती है, उनके त्योहार को रोकने के लिए किस तरीके से रोड़ा डाला जा रहा है, अड़ंगा डाला जा रहा है, उसको समझना चाहिए और इस बात को लेकर सरकार के सामने शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं जीव दया प्रेमी जो हैं, गौरक्षक हैं, उनके जो हौसले हैं उस पर लगाम लगाया जा सकता है।